स्वागत है आपका कार्स फॉर इंडिया में। तो दोस्तों, आजकल की जो गाड़ियां हैं ना, कतई मॉडर्न हो चुकी है। चाहे कितनी भी सस्ती गाड़ी क्यों ना हो, इनमें आराम, सुकून और सुरक्षा से जुड़ी कई विशेषताएं मिल ही जाएंगी। लेकिन कभी एक दौर ऐसा भी था जब गाड़ियों में फीचर के नाम पे घंटा मिलता था। ना तो पावर स्टीयरिंग था, ना ही पावर विंडो, और एसी तो भूल ही जाओ। हम बात कर रहे हैं 80s और 90s की, जब भारत में किसी के पास भी गाड़ी थी तो ऐसा लगता था कि भाई ये तो बहुत पैसे वाला है। इसलिए आज हम आपको ले चल रहे हैं 80s और 90s के दशक के उस सफर पे, जहां कुछ आइकॉनिक गाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा था और जिनको शायद आज की नए जमाने की पीढ़ी ने देखा भी ना हो। अगर आप भी अपनी उन यादों को ताज़ा करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखने का। इसकी शुरुआत होगी आइकॉनिक कार एम्बेसडर से, जिसको बनाती थी हिंदुस्तान मोटर्स। एम्बेसडर का प्रोडक्शन 1957 में शुरू हुआ था और असल में ये एक ब्रिटिश कंपनी मॉरिस की किसी कार का रिबैज्ड वर्जन था, जिसको भारत में एम्बेसडर नाम से बनाया जाने लगा। धीरे धीरे करके ये कार एक स्टेटस सिंबल बन गई। नेताओं और बड़े सरकारी दामादों की ये पहली पसंद थी। 80 और 90 के दशक में तो ये सबसे लग्जरी कार भी मानी जाती थी। फिर धीरे धीरे बदलते जमाने के हिसाब से ये कार पिछड़ती चली गई। 2003 में कंपनी ने फिर से एक कोशिश करी। इसको थोड़ा मॉडर्न लुक और थोड़े नए फीचर्स देकर एम्बेसडर ग्रैंड नाम से उतारा। लेकिन फिर भी उस समय मार्केट में मौजूद बाकी गाड़ियों के मुकाबले ये आउटडेटेड ही थी, फिर चाहे वो फीचर्स हो या इंजन। और आखिर 2014 में इसका खेल खत्म हो गया। लेकिन आज भी आपको ये कई जगह टैक्सी में नजर आ जाएगी। नेक्स्ट लीजेंडरी कार है प्रीमियर पद्मिनी, जिसका प्रोडक्शन 1964 में शुरू होकर साल 2000 में थम गया। ये फिएट की कार थी, जिसको भारत में बनाने का लाइसेंस प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड के पास था। उस दौर में पद्मिनी की घुसंडबाजी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर से थी। मतलब पद्मिनी का कंपटीशन एम्बेसडर से रहता था। लेकिन अपनी तेज गति और बेहतर माइलेज की वजह से ये एम्बेसडर से ज्यादा पॉपुलर हो गई। इतना ज्यादा कि 70 और 80 के दशक में तो पद्मिनी ने कतई बवाल काटा। तब इसने इंडियन कार मार्केट में लगभग एक तरफा कब्जा कर लिया था और ये सेलिब्रिटीज की पहली पसंद बन गई। लेकिन कंपनी में चल रहे आपसी झगड़ों की वजह से इसको बंद करना पड़ा। अगली कार वो है जिसको आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की ये पहली कार रही होगी। 1983 में लॉन्च हुई इस कार ने रातों रात तहलका मचा दिया। ये इतना ज्यादा बिकने लगी कि एम्बेसडर और पद्मिनी की हवा टाइट हो गई। मारुति 800 में पिद्दूसा 800 सीसी का इंजन था, जो इस हल्की फुल्की गाड़ी को कातिल परफॉर्मेंस के साथ बेहतर माइलेज भी देता। गाड़ी की कीमत भी बाकियों से कम, इसलिए ये आम आदमी की पहली पसंद बन गई और अकेले इंडिया में मारुति 800 की 28 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गई। फिर 2010 आते आते मारुति ने अपनी इस आइकॉनिक कार को खल्लास कर डाला, क्योंकि बढ़ते कंपटीशन के कारण मारुति वाले अगली पीढ़ी की मॉडर्न और एडवांस गाड़ियों को लॉन्च करने जा रहे थे, जिसके लिए मारुति ने अपनी पुरानी आउटडेटेड गाड़ियों को मार्केट से सफाचट करना ही बेहतर समझा। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर के अलावा एक और कार बनाई जो बहुत क्लासिक थी। नाम है कॉन्टेसा, जो 1984 में लॉन्च हुई। दिखने में इसका लुक किसी मसल कार जैसा। उस समय यह भारतीय कार बाजार में एक लग्जरी कार मानी जाती थी। इसमें पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम और सेंट्रल आर्मरेस्ट जैसे नई सदी के फीचर्स थे, जो 80 के दशक में बहुत बड़ी बात थी। बोले तो वीवीआईपीज और मोटी पार्टी वालों ने इसको हाथों हाथ लपका। कॉन्टेसा की खासियत थी इसका फाड़ू पेट्रोल इंजन, और यही इसकी कमजोरी भी, क्योंकि माइलेज में बिल्कुल लुल था। और जब धीरे धीरे तेल के दाम बढ़ने लगे तो लोग बढ़िया माइलेज वाली गाड़ियों की तरफ खिसक लिए। इससे कॉन्टेसा की सेल घटने लगी और फिर फाइनली 2002 में कॉन्टेसा का सफर थम गया। आज जो काम मारुति इको करती है, वो काम कभी मारुति ओमनी का था। भारत में यह मारुति की दूसरी कार रही। इसमें भी मारुति 800 वाला इंजन था। मारुति का यह डब्बा बहुत ही जल्द एक पॉपुलर वैन बन गई, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग और सामान ठूसने की क्षमता थी। और गाड़ी का वजन हल्का फुल्का होने की वजह से ये कब गोली हो जाती पता ही नहीं चलता। हालांकि ये कभी भी फैमिली कार नहीं बन सकी, क्योंकि ज्यादातर इसका इस्तेमाल स्कूल वैन, पब्लिक वैन, सामान ढोने के लिए या तो फिर किडनैपिंग में होता था। जी हाँ, मूवीज और नाटकों में तो हमेशा यही गाड़ी होती थी जिसमें किडनैप करके ले जाते थे। पूरे 35 साल तक मार्केट में टिकने के बाद आखिर इसे 2019 में बंद कर दिया, क्योंकि नए सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। टाटा सिएरा अपने समय से आगे की कार थी
उस समय जब मारुति 800 जैसी छोटी कार का नशा अपने चरम पर था, तब टाटा ने अपनी पहली कार लॉन्च करके सबको हिला डाला, क्योंकि ये एक एसयूवी थी। टाटा ने सिएरा के जरिए दिखा दिया कि अपन लोग भी दमदार गाड़ियां बना सकते हैं। भारत में ये पहली बार था जब किसी गाड़ी में सिर्फ 3 डोर दिए गए और उसमें 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन हो। सिएरा का डिजाइन बिल्कुल हटकर था, खासतौर से इसका पिछला हिस्सा जहां बड़ा सा ग्लास था। सिएरा में ऐसे ऐसे कई नए फीचर्स मिले जो लोगों ने पहली बार देखे होंगे, जैसे पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, टैकोमीटर और एसी वगैरह वगैरह। सिएरा की सबसे बड़ी कमी इसका महंगा रखरखाव और टाटा की कूड़ा सर्विस थी, जिसकी वजह से सिएरा ज़्यादा टिक ना सकी और 2003 में इसको बंद करना पड़ गया। लेकिन भाई लोगों, 2020 में टाटा ने सिएरा का नया इलेक्ट्रिक कंसेप्ट दिखाया था, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में शायद सिएरा फिर से देखने को मिले। महिंद्रा जीप को आज़ाद भारत की सबसे पहली कार कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं। दरअसल महिंद्रा ने 1948 में अमेरिकन कंपनी विली जीप से इसको भारत में बनाने का लाइसेंस लिया और फिर भारत में ये बनने लगी। महिंद्रा जीप में 2 व्हील ड्राइव के साथ काम चलाऊ 4 व्हील ड्राइव भी था, जिसको एक लीवर के जरिए बदल सकते थे। 4 व्हील ड्राइव की वजह से ये कार बहुत सी मुश्किल भरी जगहों पे चढ़ जाती, इसलिए इसका इस्तेमाल सेना, सुरक्षा और पुलिस बल में अधिक होने लगा। 80 और 90 का दशक आते आते जीप के बहुत से मॉडल्स आए, जैसे मार्शल, मेजर और कमांडर, जो आज भी आपको पुलिस विभाग में देखने को तो मिल ही जाएंगे। महिंद्रा जीप का सबसे बड़ा कायाकल्प 1993 में हुआ, जब इसका बिल्कुल नया 7 सीटर मॉडल महिंद्रा अर्माडा लॉन्च हुआ, जो पुरानी जीप से बिल्कुल अलग और मॉडर्न था। इसी तरह महिंद्रा जीप की ये लीगेसी अलग अलग नामों से आगे बढ़ती गई और आज की डेट में ये महिंद्रा मैक्स के रूप में कायम है। मारुति 800 आने के 10 साल बाद सुजुकी ज़ेन का लॉन्च हुआ। जो लोग 800 से पक चुके थे उनके लिए ज़ेन कुछ अलग ही माल था। फीचर्स के साथ कंफर्ट भी और 1 लीटर वाला दमदार इंजन जो होश उड़ा देता। यकीन मानो कि 90s के बालकों का ये सपना थी। कुछ तो इसमें स्टाइल मारा करते थे। मारुति 800 जहां बहुत कॉमन हो चुकी थी, तो ज़ेन अब स्टेटस सिंबल बनने लगी। कार के शौकीन तो इसको मॉडिफाई भी करवाते थे। जहां तहां रंग बिरंगी चीखती चिल्लाती ज़ेन दिख ही जाती। 1998 में इसे डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिला और 2003 में एक घटिया सा फेसलिफ्ट भी। Hyundai सेंट्रो के आ जाने से इसकी सेल्स गिरने लगी। फिर 2006 में इसका सेकंड जनरेशन ज़ेन एस्टिलो आया, जो किसी डब्बे से कम नहीं था। वो भी मार्केट में ज़्यादा नहीं टिकी और 2012 में टपक गई। 1994 में लॉन्च हुई टाटा सूमो बेहद ही पॉपुलर एमयूवी थी। ये पहली पैसेंजर कार थी जो भारत में ही बनी। इसका जो साइज था उसके हिसाब से सूमो नाम बिल्कुल सही था। टाटा सूमो इतना पॉपुलर होने लगी कि इसका नाम हर जुबान पर आ चुका था। देखते ही देखते ये कब फैमिली कार बन गई पता ही नहीं चला और दबंगई दिखाने में भी टाटा सूमो का अलग ही जलवा था। 1997 तक इसकी 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक गई। टाटा को पैसेंजर व्हीकल्स में खड़ा करने का श्रेय पूरी तरीके से इस कार को ही जाएगा। बढ़ते कंपटीशन की वजह से टाटा ने 2004 में इसको फेसलिफ्ट दिया, जिसको सुमो विक्टा कहते हैं। लेकिन अब इसकी सेल्स उतनी नहीं रह गई थी जितनी कभी हुआ करती थी। फिर 2008 में सुमो ग्रैंडे भी आई, लेकिन वो भी कुछ खास कर ना सकी। आज टाटा सुमो भले ही बंद हो गई है, लेकिन आज भी ये नाम अपने आप में एक ब्रांड है। साल 1990 में मारुति ने सेडान सेगमेंट में एंट्री मारी। कार का नाम था मारुति 1000, जिसमें 970 सीसी का इंजन था। अपनी ड्राइविंग डायनामिक्स की वजह से ये सस्ती रेसिंग में भी इस्तेमाल होने लगी। 1994 में जब इसको नया दमदार 1.3 लीटर इंजन दिया गया, तब इसका नाम बदलकर एस्टीम रख दिया। अपने शार्प लुक और दमदार इंजन की वजह से मारुति एस्टीम रेस के शौकीनों की मनपसंद बन गई। मूवी वगैरह में भी रेसिंग कार्स दिखाने का ये सस्ता विकल्प होती थी। शुरुआती कुछ सालों तक ये कार खूब बिकी, जिसकी एक वजह ये भी थी कि मार्केट में कोई मुकाबला था ही नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे इसके टक्कर की गाड़ियां मार्केट में आ गई तो एस्टीम की सेल्स गिरने लगी। फिर 2007 आते आते होंडा सिटी और Hyundai एक्सेंट जैसी सिडान्स ने इसका पत्ता साफ कर दिया। लेकिन 90 के दशक के बाल गोपाल और नौजवान आज भी इस कार को पक्का याद रखते होंगे। इनके बाद जो अगली 3 गाड़ियां हैं उनका नाम हम आपको नहीं बताएंगे। देखते हैं कि आप इनके बारे में कितना जानते हैं। 1994 में लॉन्च हुई ये साउथ कोरियन सिडान अपने टाइम की शायद सबसे लग्जरियस और स्टाइलिश कार रही होगी। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन इसको देखने पर मजा ही आ जाता।
इसकी जानकारी आप रखते हैं तो गाड़ी और कंपनी का नाम जरूर बताइए। फिर आती है फ्रेंच कंपनी की सेडान जो 1996 में अपने यहाँ लॉन्च हुई। बेहद ही स्टाइलिश और प्रीमियम, लेकिन अफसोस कि टिक ना सकी। 90s के दशक में ये कईयों की फेवरेट कार रही होगी, तो इसका नाम क्या है जरूर बताइएगा। इन दो सेडान्स के अलावा फोर्ड ने भी 1996 में अपनी एक सेडान लॉन्च की जो भारत में फोर्ड की पहली कार थी। वैसे तो ये कार बुरी तरीके से पिट गई, लेकिन इसने भारत में फोर्ड को एक पहचान दिला दी। आपको शायद इस कार का नाम पता ही होगा। तो इन तीनों लीजेंडरी कार्स के नाम आप जरूर बताइएगा, पता तो चले कि आप कार्स के कितने दीवाने थे। और 80s और 90s की कौन सी कार आपकी फेवरेट रही होगी वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो दौर पक्का याद आया होगा जब किसी कार को देखते ही आप झट से उसका नाम बता देते थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।